गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, जगत प्रोटिस्टा यानी किंगडम प्रोटिस्टा। इससे पहले हम चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम था जगत मोनेरा यानी किंगडम मोनेरा। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 5, जिसका टॉपिक है प्रोटिस्टा। तो देखते हैं, जगत प्रोटिस्टा में सभी प्रकार के यूकैरियोटिक मीन्स क्या होता है कि ऐसी कोशिकाएं जो पूर्ण विकसित होती हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों जैसे डायटम्स, अमीबा, यूग्लिना आदि को रखा गया है तथा प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेकल ने सन 1866 ईस्वी में किया था। यानी कि हम इस जगत के अंतर्गत एक कोश की यानी कि ऐसे जीव जो जिनका जीवन चक्र जो होता है, लाइफ साइकिल जो होता है, वो एक कोशिका में पूर्ण होता है और वो यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आगे देखते हैं कोशिका संरचना, यानी जो प्रोटिस्टा होते हैं उनकी कोशिका संरचना कैसी होती है। ये एक सप्त कोशिका है। सप्त कोशिका मतलब इनमें एक केंद्रक पाया जाता है। संरचना है जिसमें सभी कोशिकांगक पाए जाते हैं। सभी कोशिकांगक मतलब जैसे कि चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, तो ये सभी कोशिकांगक पाए जाते हैं। ठीक, चलन यानी कि लोकोमोशन इनमें किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे लोकोमोशन जो है वो 3 प्रकार से होता है। कशाभों के द्वारा, बाई फ्लैजला। कशाभ क्या होते हैं कि कुछ प्रोटिस्टा में क्या होते हैं कि कशाभिकाएँ पाई जाती हैं और उन्हीं के माध्यम से ये लोकोमोशन करते हैं, जैसे यूग्लिना है, जो फ्लैजिलेट्स हैं आदि। सीलिया द्वारा, बाई सीलिया। सीलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे रोम्स होते हैं और इनकी अत्यधिक संख्या पाई जाती है और ये भी लोकोमोशन में सहायक होते हैं, जैसे पैरामीशियम में। अमीबीय गति, ठीक है। तो कुछ जंतुओं में जीव द्रव्य जो होता है कि जीव द्रव्य के कारण आभासी अथवा कूटपाद बन जाते हैं, जो वास्तव में जीव द्रव्य अस्थायी प्रावर्ध होते हैं, जिनको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं और इसके माध्यम से गति करते हैं, तो उसको हम अमीबी गति कहते हैं। ठीक, अगला है पोषण। तो पोषण भी इसमें निम्न प्रकार से होता है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषी। तो कुछ प्रोटिस्टा जो होते हैं वो पौधे की भांति उनमें पोषण की प्रक्रिया होती है, जैसे यूग्लिना में, क्लेमाइडोमोनास में आदि में। जंतु संभोजी, जिसको होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन कहते हैं, जैसे अमीबा में इस प्रकार का पाया जाता है। पैरामीशियम भी होता है। परजीवी टाइप का, जैसे प्लाज्मोडियम है और भी है, तो इसमें परजीवी टाइप का होता है। मृतोपजीवी होता है यानी मृतजीवी, श्लेष्म, फफूंद टाइप। ठीक, अगला है सहभोजी, जैसे लोफोमोना। सहभोजी का मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे से मिल करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जनन यानी रिप्रोडक्शन। जनन जो होता है इसमें 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो जो अलैंगिक जनन होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, एक विभाजन और एक पुष्ट निर्माण। विभाजन में क्या होता है कि इसमें जो एक कोशिका होती है वो 2 कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित हो जाती है और प्रत्येक कोशिका एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से पुटी निर्माण, जिसको हम सिस्ट कहते हैं, जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो कोशिका के चारों ओर एक लेयर बन जाती है, जिसे हम सिस्ट कहते हैं, और अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये जो सिस्ट होता है फट जाता है और इसमें जो विभाजित केंद्रक होता है वो बाद में नई जीव में परिवर्तित हो जाता है। लैंगिक जनन, जिसमें युग्मनजी अर्धसूत्रण के द्वारा और युग्मकी अर्धसूत्रण के द्वारा, यानी कि युग्मनजी मतलब कि जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा फिर जो कोशिकाएं बनती हैं वो कोशिकाएं जो होते हैं नए जीव में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इस तरह से लैंगिक जनन होता है। युग्मक, तो इसमें क्या होते हैं, गैमीट का निर्माण होता है और गैमीट जो होते हैं वो फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से फिर द्विगुणित जीव का निर्माण होता है। तो इस तरह से लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है वो युग्मनजी यानी जाइगोट अर्धसूत्रण के द्वारा और युग्मकी यानी गैमीट अर्धसूत्रण के द्वारा होती है। अगला प्रोटिस्टा का जीवन चक्र। तो प्रोटिस्टा में जो है जीवन चक्र 2 प्रकार का मिलता है, एक युग्मनजी अर्धसूत्री जीवन चक्र और दूसरा है युग्मकी अर्धसूत्री जीवन चक्र, जिसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो
इस डायग्राम में यहाँ पे लिखा है कि प्रोटिस्टा में दो प्रकार का लैंगिक जनन है, युग्मनजी अर्धसूत्री जाइगोटिक मियोसिस और दूसरा है युग्मकीय अर्धसूत्री गैमेटिक मियोसिस। तो सबसे पहले हम युग्मनजी अर्धसूत्री समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जाइगोट है और जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। इसमें मियोसिस होता है और मियोसिस के द्वारा 4 नई कोशिकाएं बनती हैं जो हैप्लॉयड होती है यानी अगुणित होती हैं और यही प्रत्येक कोशिका एक यंग इंडिविजुअल्स यानी कि एक यंग के रूप में यानी कि एडल्ट के रूप में विकसित होता है। फिर ये एडल्ट होता है, फिर इसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है कि इसमें युग्मक बनते हैं, गैमेट्स देख सकते हैं यहाँ पे, और ये गैमेट आपस में फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं। तो इस तरह की जो लाइफ साइकिल होती है उसको हम युग्मनजी कहते हैं। दूसरा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जाइगोट है यहाँ पे, और ये जाइगोट क्या करता है कि देख सकते हैं इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा और यहाँ पे यंग इंडिविजुअल्स बनेंगे और फिर एडल्ट बनेगा और ये बाद में क्या होगा कि इसमें मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद ये गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये गैमेट भी हैप्लॉयड होंगे, फिर ये फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे युग्मनजी और युग्मकी दोनों प्रकार का लाइफ साइकिल पाया जाता है। गृहकार युग्मनजी तथा युग्मकी जीवन चक्र में अंतर बताइए।